ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मैलिएबल और डक्टाइल आगे हमेशा पूछी जाएंगी। मेटल्स आर मैलिएबल मीन्स मेटल की शीट्स बनाई जा सकती है। मेटल्स आर डक्टाइल मीन्स मेटल के क्या बनाए जा सकते हैं, मेटल के वायर बनाए जा सकते हैं, थिन वायर्स। मेटल कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर, और इसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। और सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन सा है, गोल्ड। क्यों? क्योंकि सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। तो इस चीज पे ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ते हैं, मेटल्स आर सोनोरस। 5th प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सोनोरस। अब ये सोनोरस का क्या मतलब है? मेटल्स कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मेटल्स कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। कैसा साउंड? रिंगिंग साउंड। मेटल्स कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन स्ट्राइकिंग बाय ए हार्ड सरफेस, ऑन स्ट्राइकिंग ए हार्ड सरफेस। अगर मेटल को ऊपर से गिरा दो फर्श पे, किसी मेटल के टुकड़े को, या बड़े मेटल के ऊपर आप कोई हार्ड सरफेस को वेट करते हो, तो उसमें टन टन ऐसे खन की आवाज आती है ना। तो इसी तरह की आवाज को कहते हैं रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड। आप अपनी दीवार पे कुछ मारो तो ऐसी आवाज नहीं आएगी। आप नॉन मेटल लकड़ी पे कुछ मारो, प्लास्टिक पे कुछ मारो, नॉन मेटल पे मारोगे तो ऐसे रिंगिंग साउंड नहीं आएगी। लेकिन मेटल्स पे अगर आप मारते हो, लोहे की किसी ऑब्जेक्ट पे दूसरी हार्ड चीज मारते हो, तो उसमें टन खन की आवाज आएगी, रिंगिंग साउंड, म्यूजिक सा। तो इसीलिए इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरोसिटी। सोनोरोसिटी, इसीलिए कहते हैं मेटल्स आर सोनोरस। दे प्रोड्यूस, व्हाई मेटल्स आर सोनोरस? बिकॉज मेटल्स कैन प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन स्ट्राइकिंग बाय ए हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस से जब हम मेटल को स्ट्राइक करते हैं तो रिंगिंग साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 6, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ 1 हीट और 2 इलेक्ट्रिसिटी। मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। और इलेक्ट्रिसिटी में बेस्ट कौन है? बेस्ट का याद रखना, इलेक्ट्रिसिटी में बेस्ट है सिल्वर। और सिल्वर के बाद है, फर्स्ट नंबर पे तो सिल्वर है, और 2nd नंबर पे कॉपर। 2nd नंबर पे इसलिए हम अपने घरों में कॉपर का वायर यूज करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। सिल्वर क्यों नहीं करते? सिल्वर मतलब चांदी। चांदी के तार महंगे होते हैं भाई, कोई उखाड़ ले जाएगा, इसलिए चांदी हम इस्तेमाल नहीं करते। वैसे सिल्वर सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सबसे कम वेस्टेज सिल्वर में होती है, तो सिल्वर नहीं करते, उसके बजाय हम कॉपर यूज करते हैं। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, पुअर कंडक्टर कौन है कंपेरेटिवली हीट के? अच्छा, सिल्वर और गोल्ड ये दोनों हीट के भी बेस्ट कंडक्टर हैं। अब स्पेशल बात मैं यहां लिखवा रहा हूं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के पुअर कंडक्टर, ऐसे स्पेशल चीजें पूछ ली जाती है एमसीक्यू में। तो एक है लेड, LEAD, लेड एक मेटल है जो हीट का बहुत पुअर कंडक्टर है, लकड़ी की तरह से हीट को कंडक्ट करता है। और दूसरा मरकरी, मरकरी तो लिक्विड होता है, वो भी हीट को अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं करता है। तो लेड और मरकरी आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड एंड मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर और कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। बाकी मेटल्स तो हैं ही कंडक्टर, बट गुड सिल्वर एंड कॉपर, और पुअर लेड एंड मरकरी। ये हमारी 6 प्रॉपर्टी होगी, एक्चुअली 7 होगी, 6 और 7 हमने इकट्ठी लिख दी है। नेक्स्ट हम आपके चैप्टर को आगे देखते हैं। तो इसमें अब नॉन मेटल के बारे में बातें आ जाती हैं। तो ये सारी टॉपिक हमने नॉन मेटल के बारे में किया। नॉन मेटल के बारे में इसी के कंपैरिजन में लिख लेते हैं। जैसे हमने कहा मेटल्स आर जनरली हार्ड, तो नॉन मेटल्स आर जनरली गैसेस। कुछ सॉलिड भी होते हैं नॉन मेटल, और मोस्टली गैसेस होते हैं, सॉलिड एंड गैसेस।
नॉन मेटल, नॉन मेटल्स। तो फर्स्ट पॉइंट नॉन मेटल के बारे में आप क्या याद करोगे? दे आर जनरली सॉलिड्स और गैसेस, सॉलिड और गैसेस। इसमें भी एक्सेप्ट मरकरी, इसमें भी क्या है? एक्सेप्ट ब्रोमीन। मरकरी तो मेटल था ना, यहां पे नॉन मेटल है ब्रोमीन। एक्सेप्ट ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल, ब्रोमाइन is a non-metal which is liquid at room temperature। ब्रोमीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है, बहुत स्पेशल है ब्रोमीन अकेला। कोई स्पेशल अकेला ही होता तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाते हैं। तो ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड है, कहां पे? रूम टेम्परेचर पे। बाकी कैसे होंगे? बाकी या तो गैस होंगे या फिर सॉलिड्स होंगे। नॉन मेटल्स के बाकी बातें क्या हैं? दे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक्सेप्शन में क्या है? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन, इट इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन की फॉर्म है। और कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है। बट ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एक अकेला नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेड ऑफ पेंसिल, लेड ऑफ पेंसिल, पेंसिल की जो लेड है वो ग्रेफाइट की बनी है। आपने बचपन में ऐसी एक्टिविटी की होंगी जिसमें पेंसिल को दोनों तरफ से छील के इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हुए दिखाया है। एक्चुअली एक एक्सेप्शन है, नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल आर नॉन लस्ट्रस, नॉन मेटल शाइन नहीं करते, नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस। अगली प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस। अब लस्ट्रस क्या थी याद है? लस्ट्रस वो थी जो प्योर फॉर्म में शाइन करते थे। नॉन मेटल आर नॉट लस्ट्रस, बट इसमें भी बट आयोडीन, आयोडीन इज ए नॉन मेटल, आयोडीन एक नॉन मेटल है एंड इट इज लस्ट्रस। ये लस्टर करता है, ये चमकता है, ये चमकता है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, आयोडीन क्या है आपके पास? एक नॉन मेटल है और लस्ट्रस है। तो ये एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन, ये भी एक्सेप्शन। तो ये एक्सेप्शंस अच्छी तरह से याद कर लेना। एक्सेप्शंस के ऊपर बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी एक्सेप्शन, ये भी एक्सेप्शन, यहाँ पे ब्रोमीन वाला भी एक्सेप्शन है। हर एक प्रॉपर्टी के साथ उसके एक्सेप्शंस आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे। तो मेटल लाइक कैन बी, इसमें आपके बुक में दिया है सोडियम पोटेशियम कट विद नाइफ, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दीज आर एक्सेप्शंस। आपके बुक में ये एक टेबल बना के येलो बॉक्स में दी हुई है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, देखो केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की नहीं कहीं है, अभी सीधा ही नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम आ गए हैं। तो नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले रिएक्शन विद, हेडलाइन क्या आपकी? हेडलाइन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन विद ऑक्सीजन। फर्स्ट आप किस चीज के साथ पढ़ोगे? रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ, यानी O2। ऑक्सीजन को O2 की फॉर्म में लिखते हैं केमिस्ट्री में। O मतलब ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन के एटम एक साथ मिलकर रहते हैं, O2 बनाते हैं, वही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो O2 क्या है? O2 इज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इट इज मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल O2। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम को हम डिनोट करते सिर्फ O से। O कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। ए सिंगल ऑक्सीजन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट। सिंगल ऑक्सीजन का एटम एग्जिस्ट नहीं करता। ओनली इट एग्जिस्ट in the form of compounds with other atom, दूसरे एटम के साथ कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। जैसे O प्लस O O2, ये है ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस O2। O प्लस O प्लस O O3, O3 है ओजोन गैस। ओजोन सबने सुना होगा तुम्हें, ओजोन गैस। जो ओजोन है लेयर हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर, उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं O3। अब ये O2 ऑक्सीजन गैस है, इसे हम सांस लेंगे जिंदा रहेंगे, लेकिन इसे हम सांस में ले नहीं सकते हैं, अकेला होता ही नहीं। तो इनका बड़ा फर्क है बेटा, O2 O3। मॉलिक्यूल्स चेंज होते ही उसकी प्रॉपर्टियां भी बदल जाती हैं। ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टी अलग है, ओजोन की प्रॉपर्टियां अलग है। तीनों ही ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन है, लेकिन मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही प्रॉपर्टियां डिसाइड करती हैं। तो अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिएक्शन पढ़ते हैं। किसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन पढ़ेंगे हम? फैमिलियर विद द फिनोमेना रस्टिंग ऑफ आयरन। सबसे पहले आयरन को रस्ट करा रहे हैं भाई, और व्हेन कॉपर वेजल, कॉपर की रस्टिंग बता रहे हैं कि कॉपर कैसे रस्ट करता है, कॉपर कैसे खराब हो जाता है। व्हेन कॉपर वेजल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। आप लोगों ने ना स्कूल में देखा होगा, कुछ बच्चे कड़ा पहनते हैं कॉपर का, है ना। तो कॉपर आपने भी कभी ना कभी पहना होगा, कॉपर का कड़ा पहन लेते हैं। उस कड़े को हटाते हैं हाथ पे से इधर उधर, तो उसके नीचे ग्रीन ग्रीन कलर की स्किन हो जाती है, यानी वो कड़ा कॉपर का ग्रीन हो जाता है अंदर से। कैसे होता है वो ये सिखा रहे हैं। कैसे कि कॉपर को अगर काफी टाइम तक आप ऐसी एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे, जैसे अपने हाथ में पहना हुआ कॉपर का कड़ा, तो कॉपर क्या करेगा देखते हैं। कॉपर Cu से कॉपर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एटमॉस्फेयर में जो वाटर प्रेजेंट है H2O, या पसीना आपके हाथ में आ जाता है वो वाला वाटर, एटमॉस्फेयर में वेपर भी प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्चर होता है, ये कॉपर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। प्लस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो भी इसके कांटेक्ट में आएगी, और प्लस एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन। ये सारी चीजें मिलके आपस में रिएक्शन करती हैं। ये सारी चीजें मिलके आपस में क्या करेंगी? रिएक्शन। इन तीनों चीजों के लिए हमने एक ही शब्द इस्तेमाल किया है। किन तीनों चीजों के लिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इन तीनों चीजों के लिए हम एक शब्द जनरली लिखते हैं मॉइस्ट एयर, मॉइस्चर वाली एयर। मॉइस्ट मतलब वाटर भी है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। कॉपर को अगर मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं हम, तो क्या बनता है देखना, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, प्लस कॉपर कार्बोनेट CuCO3। मैं इनके नाम लिख देता हूं, इसका नाम है कॉपर हाइड्रोक्साइड। Cu से कॉपर, और OH जहां भी होगा उसका नाम हाइड्रोक्साइड होगा। किसी भी फॉर्मूले में OH होगा, ऐसे OH तो हाइड्रोक्साइड होगा। और इसका नाम है, अगर Cu है तो इसका नाम है कॉपर, और इसके साथ CO3 है तो CO3 का नाम होता है कार्बोनेट, कार्बोनेट है बेटा। देखना ध्यान से,
ये कॉपर था, 2 कॉपर यूज हो रहे हैं यहाँ, तो इस कॉपर के आगे 2 लिख दो, ये 2 कॉपर के एटम मॉइस्ट एयर यानी वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये मैं अलग से तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, OH जहां भी लिखा होगा वो हाइड्रोक्साइड है, उसको हम हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ेंगे, और CO3 कहीं लिखा होगा तो उसे कार्बोनेट पढ़ेंगे, कार्बोनेट। तो ये फॉर्मूले आपको साथ साथ याद करने हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, इनके फॉर्मूले हैं। कॉपर वाटर, ये H2O वाटर है, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, और O2 ऑक्सीजन गैस है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। बाय बाय।